Hello and welcome back to again my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश एंड आज मैं आप लोग के साथ जो एक वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें मैं बात करूँगा एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर। जो आजकल जो यूथ है, जो एम्प्लॉयड यूथ है, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रही है और वो जॉब के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं या अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं या अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैं अमूमन तौर पे अपने चैनल पे देखता हूँ जब बच्चे सवाल करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं और हम जॉब के साथ अपनी क्वालिफिकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, या हम जॉब छोड़ के पढ़ाई करें, कैसा रहेगा, या हम अपने जॉब के साथ डिस्टेंस से कोई कोर्स कर लें जिससे कि हम आगे कैरियर में बढ़ सके, हमारा प्रमोशन हो सके, या किसी वजह से वो चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई जो कि रुक गई थी वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी अपनी जो है पढ़ाई जो छूट गई थी उसे कंटिन्यू करें, अपनी मास्टर्स डिग्री करें, अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करें, बढ़ाएं, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के सवाल बहुत सारे हैं जो मेरे चैनल पे पूछे गए। और उसके अलावा भी बच्चे मुझसे पूछते हैं जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके बाद वो जॉब करने लग जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब एक पॉइंट के बाद हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमें अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करना चाहिए और हमें अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए वो सोच रहे हैं। तो क्या सवाल ये है कि क्या जॉब छोड़ के पढ़ाई कंटिन्यू की जाए, कोई प्रोफेशनल कोर्स किया जाए, प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि एमबीए, एमसीए या जो भी जिस भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर्स के फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि हम उसी फील्ड में जो मास्टर्स डिग्री है वो ली जाए, या अगर आप नॉर्मल कोई जॉब कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि क्यों मैं अगर एमबीए कर लेता हूं या एमबीए की तरफ जाया जाए तो क्या उससे फायदा होगा, जॉब के साथ किया जाए या जॉब को क्विट करके फुल टाइम रेगुलर एमबीए किया जाए या रेगुलर डिग्री ली जाए या डिस्टेंस से किया जाए। इस तरीके के सवालों में अक्सर तौर पे उलझे रहते हैं और एक सही दिशा ना होने की वजह से फिर हम या तो कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं या हम फिर पढ़ाई का जो हमारा इरादा है, जो हम आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते थे, उसको हम आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं और हम अपनी कंटिन्यू जो हमारी जॉब थी ऑलरेडी हम उसी में अपने आप को जो है लगाए रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम एक सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो आज मैं इसी मुद्दे पे आप लोग के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और एक सही दिशा देने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड क्यों करना चाहते हैं। अगर आप इसलिए करना चाहते हैं कि आप की पढ़ाई छूट गई थी और आपका जो है गैप आ गया और आप चाहते हो कि मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट कहलाऊं, मैं भी कोई मास्टर्स डिग्री लेके या प्रोफेशनल डिग्री लेके आगे बढ़ूं, क्योंकि आप देखिएगा जब जॉब में आप होते हैं तो फिर एक पॉइंट के बाद फिर प्रमोशन नहीं होता है। फिर प्रमोशन में भी ये देखा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन किसकी ज़्यादा है। ठीक है, अगर दो बंदों को प्रमोट करना है और उसमें से ये देख रहे हैं कि कौन डिजर्विंग है, किसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो एक्सपीरियंस के बेस पे एंड क्वालिफिकेशन के बेस पे फिर आपको जो है आगे अपग्रेड कर दिया जाता है। तो काफ़ी लोग जो है वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद 2-4 साल 5 साल स्पेंड करने के बाद वो चाहते हैं कि वो अपना क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं, आगे जो है कंटिन्यू करें पढ़ाई। तो कुछ लोग जो है प्रमोशन के लिए आगे बढ़ने के लिए अपना मास्टर्स कोर्स करते हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी पढ़ाई छूट गई थी, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी जॉब भी छूटे और क्योंकि वो अर्निंग करना चाहते हैं और जॉब छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो अब मैं उन लोगों को ये सलाह दूंगा, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं। तो अगर उन्हें फुल टाइम डिग्री करनी है और चाहते हैं कि कुछ सीखें वाकई में, तो अगर वो गैप ले सकते हैं, 1-2 साल का गैप अगर वो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये देखा जाता है कि जब सैलरी आने लगती है तो उस आती हुई सैलरी को छोड़ना, अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बहुत से लोगों को जिम्मेदारी होती है, फैमिली को पालना होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, उस केस में तो लोग ज़्यादातर डिस्टेंस का कोर्स करते हैं, डिस्टेंस डिग्री लेते हैं, पत्रचार डिग्री लेते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और आप सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं, अभी कोई आपके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं है और आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना, तो कोशिश ये करिएगा कि आप रेगुलर डिग्री लें, फुल टाइम डिग्री लें। ये मैंने सलाह बहुत बच्चों को दी है और उसका उन्हें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जब आप एक फुल टाइम कोर्स करते हैं तो जो फुल टाइम कोर्स जो रेगुलर डिग्री होती है, जो क्लासरूम स्टडीज होती है, उसका कोई डिस्टेंस से अगर आप कर लेते हैं जिसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, उससे साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता है।
क्योंकि जो साल, 1.5 साल, 2 साल की जो क्लासरूम स्टडी होती है, जो जो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप अगर जुड़ जाते हैं और साल 2 साल वो अच्छा एक प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत जो है रिटर्न देता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, आप जॉब करके आए होते हैं। और अगर आप पैसे का मतलब शॉर्ट टर्म में पैसे का मोह ना करते हुए आप ये देखिए कि लॉन्ग टर्म में मुझे कितना फायदा होगा, तो आप रेगुलर डिग्री करिए, रेगुलर कोर्स करिए, फुल टाइम कोर्स करिए। कोशिश करिएगा एक अच्छा संस्थान लें जहां पर आपको सीखने को मिले, जहां पर आपका एक्सपीरियंस मतलब आपका जो है नॉलेज अपग्रेड हो। जब आप फुल टाइम डिग्री करते हैं और चीजें सीख के जाते हैं, तो उसके बाद जब आप जॉब दोबारा से ज्वाइन करेंगे, सो जो रेगुलर डिग्री का डिस्टेंस डिग्री के साथ कोई मैच नहीं, क्योंकि जो चीजें आप एक रेगुलर डिग्री में सीखते हैं, रेगुलर कोर्स में सीखते हैं, क्लासरूम स्टडी में सीखते हैं, एक अच्छे मेंटर्स का साथ मिलता है, अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट को फिर से ब्रशअप करते हैं, उनको एक नई ऊर्जा देते हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देता है। क्योंकि एक बार आप फिर पढ़ाई से टच चला जाता है, आपका छूट जाता है, फिर दोबारा आप एक आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके लिए रेगुलर कोर्स में आना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपका जो है एक्सपीरियंस अभी ज्यादा नहीं हुआ है, 2, 3 साल, 4 साल का अगर एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, आप बीच में एक ब्रेक लेके आप जो है फुल टाइम कोर्स कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी भी हमें, अगर आप किसी एथलीट को देखिए जो कि लॉन्ग जंप का एथलीट होता है, तो जब वो उसे एक लंबी छलांग लगानी होती है तो वह पीछे हटता है। एक बहुत पुराना कहावत है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आपको लंबी छलांग लगानी है तो आपको 2 कदम पीछे हटना ही होता है। तो ये एक उसी का एक छोटा सा एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगर आप चाहते हो कि आपको लंबी छलांग लगानी है अपने करियर में और आगे बढ़ना है, अपने पैकेज को बढ़ाना है, अपने डेजिग्नेशन को बढ़ाना है, अपनी सैलरी को बढ़ाना है, तो अगर आप मास्टर्स अगर आपने कोर्स नहीं किया या आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो आप प्रोफेशनल कोर्स कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आप फुल टाइम कोर्स करें। उससे आपको बहुत फायदा होगा, आप चीजें सीखेंगे, एक ऑर्गेनाइज वे में चीजें सीखेंगे और फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो और बहुत ज्यादा एक वैल्यूएबल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आपके पास फुल टाइम प्रोफेशनल डिग्री है। और उसके बाद आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपके जो सैलरीज हैं वो भी काफी हाइक होंगी और आपको जो है जॉब मिलने में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो ये तो चीज हो गई उन लोगों के लिए कि जो लोग जो है ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर हैं और अपने प्रमोशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज, वो लोग जिनका जो पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इनकी पढ़ाई किसी वजह से छूट गई थी, अब उन्हें लगता है कि हम अब हमारे पास 5-6 साल गैप हो गया, अब हम दोबारा से नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके अंदर अभी भी ये चाहत है और गैप हो गया है और अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने उस पैशन को, अपने वो एजुकेशन के जो फील्ड को आप जो आप पढ़ाना चाहते थे आप नहीं पढ़ा पाए, तो आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि अगर आप 2-4 साल, 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक सिर्फ मिथ होता है और लोग सोचते हैं कि नहीं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा और हमें अगर हम पढ़ाई करेंगे दोबारा से तो हमें कोई जो है जॉब नहीं देगा और ये वो दुनिया भर की बातें लोग करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। गैप अगर हुआ है तो किसी सिग्निफिकेंट वजह से हुआ है तो वो मान्य है। जैसे आपने जॉब की है, आप जो है जॉब कर रहे थे, आपका एक्सपीरियंस है, उसके बाद दोबारा से आप फिर टीचिंग में, आप जो है एजुकेशन की फील्ड में आना चाहते हैं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है और वो आपको फिर लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगा। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जब आप किसी कॉलेज से, किसी अच्छे कॉलेज से रेगुलर कोर्स करते हैं तो उसका जो एडवांटेज है, उसमें जो फायदे हैं वो आप गिना भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप उसमें सीखते हैं, क्लासरूम में सीखते हैं और आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दी जाती है। और किसी आपने अच्छे ब्रांड से अगर अपना प्रोफेशनल कोर्स किया है तो उस कॉलेज से ही आपको एक अच्छा प्लेसमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। तो आपका पहले का एक्सपीरियंस प्लस आपकी रेगुलर डिग्री जब आप दोनों कंबाइन करेंगे तो एक आपको बहुत अच्छे पैकेज पे लिया जाएगा, जिसके बाद आपको जो हाइक आपको काफी साल एक्सपीरियंस लेने के बाद मिलेगी, वो आप फिर अगर आप पीजी कोर्स कर लेते हैं या रेगुलर डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर वो हाइक मिलेगी। और ये सलाह मैंने अपने बहुत सारे बच्चों को दी, वो भी हेजिटेंट थे, जॉब छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जॉब क्विट की, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू किया, अपने शॉर्ट टर्म में जो मनी आ रही थी, जो सैलरी आ रही थी, उसका लालच ना करते हुए उन्होंने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा और उसका उन्हें फायदा हुआ। जब उन्होंने रेगुलर कोर्स किया, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा से इंडस्ट्री में गए तो उनके सैलरीज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई, काफी उनका स्केल हाई हुआ और फिर मार्केट में एब्जॉर्ब भी होगा, क्योंकि वो मास्टर्स कोर्स करके गए, प्रोफेशनल कोर्स करके गए। तो ये आप कभी भी माइंड में मत रखिएगा कि गैप हो गया, अब हम पढ़ नहीं सकते, अब हमारे पास जो डिग्री है उसी डिग्री के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब इंडस्ट्री में जॉब्स आती हैं तो ये देखा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपने डिग्रीज कितनी ले रखी है, प्रोफेशनल डिग्रीज कितनी ले रखी हैं,
तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट है, तो डाउट को बिल्कुल निकालते हुए आप किसी भी अच्छे कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप एडमिशन लीजिए, कोर्स कीजिए अच्छे से, चाहे वो MBA हो, MCA हो, या जो भी M फार्मा हो या M.Tech हो, जो भी कोर्स आप लगता है कि वो कोर्स करने से आपको आगे बेनिफिट मिल सकता है, तो आप विदाउट वेस्टिंग टाइम आप उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, फुल टाइम कोर्स कीजिए, सिंगल माइंडेडली अच्छे से पढ़ते हुए, अच्छी पढ़ाई करते हुए, आप चीज़ों को सीखते हुए आप कोर्स कीजिए, और आपको ज़रूर ऐसा करने से फ़ायदा मिलेगा और आप उसके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में पाएंगे। बिल्कुल भी दो माइंड से चलने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंगल माइंडेडली काम कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, और आपको लगता है कि मैं अगर गैप करके अपनी पढ़ाई करूं, कंटिन्यू करूं, तो आप उस आइडिया को लेट गो मत करिए, जाने मत दीजिए, और उसको कंटिन्यू करिए। एडमिशन लीजिए, हर तरीके का कॉलेज है। अगर आपको लगता है कि फीस बहुत हाई है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हर रेंज का कॉलेज है जहां पर कम फीस भी है, ज्यादा फीस भी है। तो ये आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, बट रास्ते आपके लिए बन जाएंगे, और रास्ते आपको बनाने हैं, बट आपको इरादा करना है। वंस यू मेक अप योर माइंड, द डोर्स ऑलवेज स्टार्ट्स ओपनिंग। ओके, हमेशा दरवाजे शुरुआत हो जाती है खुलने की, और आपने एक बार मन बना लिया, क्योंकि जब तक हम मन नहीं बनाते आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, every door is closed, but once you awaken, once you open your eyes, you see your ways are in front of you. Okay, तो ये आज के लिए मेरा छोटा सा एक टॉपिक था उन लोगों के लिए कि जो जॉब में रहते हुए जॉब में हैं और जॉब क्विट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो करें या ना करें, तो उसके लिए मैंने आप लोग को सलाह दी। ये आप लोग की जरूर फायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग, और बने रहिए मेरे साथ। Thank you very much. Thanks for watching.